नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी बातें 16 श्रृंगार की श्रृंखला में प्रसिद्ध साहित्यकार भोपाल मध्य प्रदेश से प्रतिभा श्रीवास्तव जी के लेख सुन रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं इसी श्रृंखला का अगला भाग अंश की कलम से बातें 16 श्रृंगार की के अंतर्गत कर्णफूल मन को लुभाते। 16 श्रृंगार में जब तक कर्णफूल ना हो तो वो 16 श्रृंगार कैसा। मन को लुभाते ये कर्णफूल स्वभाव से बहुत चंचल और शरारती जान पड़ते हैं, जिसे बंधनों में बंधना बिल्कुल पसंद नहीं, बल्कि उसने तो हम स्त्रियों को ही अपने मोहपाश में बांध रखा है। कान में सुशोभित होने वाले ये गहने उम्र की सीढ़ियां चढ़ते समय हमारे साथ साथ इनका भी रूप बदलता जाता है। छोटी बच्चियों के कान की छोटी छोटी रंग बिरंगी बालियां मासूम मुस्कान की तरह मन मोह लेती हैं, तो वहीं किशोरावस्था की ओर अग्रसर लड़कियों के पास वैरायटी ही वैरायटी हैं। नई नवेली दुल्हन के पास सुंदर झाले बालियां टॉप्स झुमके रंग बिरंगे स्टोन और पोलकी वाले कान के झाले दुल्हन के रूप को और बढ़ा देता। आसानी से उपलब्ध होने वाला है यह आभूषण। ठेला गाड़ी से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक में अपनी छटा बिखेरता नजर आता, और शांताबाई से लेकर माया मेम साहब तक सब अपनी पसंद मुताबिक इस आभूषण से अपने कानों को सजा के खुश हो जाती। कान के आभूषण की बात हो तो मुझे कश्मीरी स्त्रियों के अट्टाहोर बहुत पसंद है, तो वहीं दूसरी ओर बंगाली झुमके और उससे लगे चेन भी मुझे अपनी ओर खींच लेते। कान के आभूषण के मामले में कह सकती हूँ, एक भरे पूरे खजाने की अकेली मालकिन हूँ मैं, जिसे समय के मुताबिक फेर बदल कर पहनती रहती हूँ। वैसे इन कान की बालियों का संग साथ बचपन से ही है। कान के छोटे छोटे टॉप्स जिसे मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ, तो वहीं पार्टी वगैरह में मैचिंग वाले टॉप्स पहनना अच्छा लगता। एक दो जोड़ी कान के टॉप्स तो पर्स में रखे ही होते हैं। मोती व हीरा जड़ित कान के आभूषण भला किसको नहीं सुहाते, ये तो सदाबहार हैं। कहीं भी कभी भी किसी भी ड्रेस के साथ पहनो, सबके साथ मैच भी करता और रॉयल लुक भी देता। तभी तो कहते हैं हीरा है सदा के लिए। मेरे खजाने में शामिल एक सोने की बाली है, जिसे पहने पहने बचपन बीता, जिसे किशोरावस्था में उतार के सतरंगी बालियों में खो गई थी। जब उसी बाली को अम्मा अपनी नातिन को पहना रही थी, तब ना जाने क्यों आग भर आई। ऐसा लगा जैसे एक याद एक कान से उतरकर दूसरे कान पर जा बैठी। बेटी ने भी खूब पहनी उस बाली को। अब उसे उसकी बेटी को दूंगी, यह सोचकर उसे संभाल कर रख दिया है मैंने। एक और याद सहेजने के लिए एक जोड़ी झुमका भी था, जो एक कान का जगन्नाथपुरी में समुद्र किनारे कहीं खो गया, और दूसरे कान का झुमका अलमारी में दुबका पड़ा है, अपने साथी के इंतजार में है। जानते हैं कान के आभूषण को जोड़ों से क्यों पहनते हैं? वो इसलिए क्योंकि इसमें दाम्पत्य प्रेम व सौंदर्य का सार छुपा है। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे का साथ कितना जरूरी है, यह सब जानते हैं। एक अकेला अधूरा है, अर्थहीन है। असली खूबसूरती तो साथ रहने में है। यही बात कान के आभूषण भी बोलते हैं। प्यार तकरार के साक्षी कान के झाले प्रेम में इस कदर डूबे होते हैं कि वियोग को पहले ही भांपकर अपने साथी को रोकने का हर संभव प्रयास करता। तभी तो प्रेमिका का झुमका कभी प्रेमी के बटन में उलझकर राह रोकता, तो कभी अपनी मोतियों की चमक दिखाकर प्रेम का वास्ता देता। इस झुमके के जादू से तो फिल्म जगत भी नहीं बच पाया, और बरेली के बाजार में झुमका गिर जाता। कान के आभूषणों का जादू सबके सिर पर चढ़ा रहता है, तो फिर मैं कैसे इससे अछूती रह सकती हूँ। माना झुमके बालियां पहनना अब बंद कर रही हूँ, पर और भी तो हैं ऑप्शन बाजार में, जो चाहो पहन लो।
इस मामले में कान के गहनों ने हम स्त्रियों को बहुत डिस्काउंट दे रखा है, तभी तो हम बेफिक्र होती हैं। और यही कारण है कि हम कान में एक साथ 3-3 बालियां पहनती। बाजार आते जाते जब भी कान के आभूषण पर नजर पड़े तो बिना देखे परखे हमसे रहा नहीं जाता। तो ऐसा नटखट पर उतना ही प्यारा है मेरा कर्णफूल। प्रतिभा श्रीवास्तव, अंश जी की कलम से। धन्यवाद। समाचार के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे प्रखर गूंज न्यूज़ डेस्क से।